तो हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस 7.3 फ्रॉम द चैप्टर वेरिएशन। तो अभी तक हमने सीखा कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, इनवर्स वेरिएशन क्या होता है। तो डायरेक्ट में क्या था, अगर दो रिलेटिव क्वांटिटी है, एक बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाएगी, एक कम होती है तो दूसरी भी कम हो जाएगी। बाद में इनवर्स में उसके ऑपोजिट, एक बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाएगी एंड अगर दूसरी बढ़ती है तो एक कम हो जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से था इनवर्स में एंड डायरेक्ट में उसके ऑपोजिट रहता है। तो अभी उन दोनों के बेस पे हमें प्रैक्टिस 7.3 सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि चार स्टेटमेंट्स दिए हमें एंड इसमें से बताना है कि इनवर्स वेरिएशन दिखाने वाले स्टेटमेंट कौन से। अभी देखो, इनवर्स वेरिएशन कौन से ज्यादा दिखाएंगे, जिनमें वर्क एंड टाइम आ जाएगा ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो कौन सा वेरिएशन दिखाएंगे, इनवर्स वेरिएशन। देखो, नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा देते हैं, तो नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, मतलब अगर मैं मैन पावर बढ़ा देता हूँ एक काम के लिए, पहले एक 10 लोग काम कर रहे थे तो वो काम समझो एक 10 दिन में कंप्लीट हो रहा था, अब मैं उधर 20 लोग काम पे लगाता हूँ तो क्या होगा, ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं ऐसा ही। तो फर्स्ट में क्या दिया हमें, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब। तो हमें बताना है कि ये इनवर्स वेरिएशन दिखा रहा है क्या। देखो, ये इनवर्स वेरिएशन दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि देखो नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स हमारा एक से समझो एंड टाइम हमारा टाइम टेकन बाय देम हमारा y है। अगर मैं नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाता हूँ, ओके, तो नंबर ऑफ वर्कर्स मैंने समझो 10 के 20 कर दिए, तो टाइम क्या होगा, जितना टाइम लग रहा है ऑब्वियसली उसके कम टाइम लगेगा। या तो मैं नंबर ऑफ वर्कर्स कम कर देता हूँ, मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स पहले 10 थे, मैंने अभी 5 कर दिए, तो काम करने में और ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये क्या दिखा रहा है, इनवर्स वेरिएशन दिखा रहा है। तो इधर लिखेंगे दिस स्टेटमेंट shows inverse variation। ओके, तो ऐसे लिख देंगे कि दिस स्टेटमेंट शोज इनवर्स वेरिएशन। अब देखो सेकंड में क्या दिया है, नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज टू फिल अ टैंक एंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक। ओके, तो अभी क्या बताया कि हमें पाइप से, नंबर ऑफ पाइप से, या तो पाइप से हमें टैंक फिल करना है। अब अगर पाइप बढ़ा देते हैं तो पानी का फ्लो ऑफ कोर्स ज्यादा होगा, तो क्या होगा, टाइम हमें कम लगेगा। तो ये भी क्या दिखा रहा है, इनवर्स वेरिएशन। अगर मैं पाइप्स ज्यादा बढ़ा देता हूँ तो टाइम कम लगेगा एंड अगर पाइप्स का नंबर मैं कम कर देता हूँ तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसको भी क्या बोलेंगे, तो इसको भी हम सेम स्टेटमेंट लिख देंगे कि दिस स्टेटमेंट शोज इनवर्स वेरिएशन। थर्ड वाला देखते हैं, पेट्रोल फिल्ड इन अ टैंक ऑफ ए व्हीकल एंड इट्स कॉस्ट। देखो अभी ये क्या बताया, पेट्रोल फिल्ड इन अ टैंक एंड इट्स कॉस्ट। अब पेट्रोल का समझो कि मैं 1 लीटर भरवाता हूँ तो कितना आ जाएगा उसका, 105 या तो 110 इतना आ जाएगा। अगर मैं 2 लीटर पेट्रोल मुझे भरवाना है तो 2 लीटर का कितना हो जाएगा, 210। तो जितना अगर मैं क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ, क्या लिखा है, पेट्रोल फिलिंग इन अ टैंक, तो पेट्रोल की क्वांटिटी में जितना बढ़ा रहा हूँ तो कॉस्ट भी क्या हो रही है, उसी क्वांटिटी से बढ़ रही है। तो ये क्या होगा, तो ये बनेगा डायरेक्ट वेरिएशन। तो इधर लिखो दिस स्टेटमेंट डज नॉट शोज इनवर्स वेरिएशन। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट does not show inverse variation। ओके, या तो ऐसे लिख सकते हो कि ये स्टेटमेंट डायरेक्ट वेरिएशन लिखा है, ये भी चलेगा। लास्ट में देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल एंड इट्स रेडियस। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या रहता है, एरिया का फॉर्मूला रहेगा पाई आर स्क्वायर। देखो एक एग्जांपल लेके देखते हैं, r इज इक्वल टू, अगर मैंने रेडियस 1 ली तो क्या होगा, एरिया कितना आएगा हमारा, पाई तो हमारा कांस्टेंट है तो इसको एज अ पाई ही रखते हैं एंड आर स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, तो एरिया मेरा पाई इंटू 1 दैट इज पाई आ जाएगा। बाद में अगर मैं रेडियस 2 लेता हूँ तो मैंने रेडियस क्या की, रेडियस मैंने इंक्रीज कर दी, अब देखो करके, तो एरिया इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई इंटू 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स पाई। तो ऑब्वियसली क्या हुआ, जैसे मैंने रेडियस बढ़ाई तो एरिया भी क्या हो गया, 4 टाइम्स बढ़ गया। तो मैं रेडियस 2 टाइम्स बढ़ाई तो एरिया 4 टाइम्स बढ़ा। मतलब अगर मैं रेडियस 3 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगी, एरिया हो जाएगा मेरा 9 पाई, करेक्ट। तो ये जैसे रेडियस बढ़ती है एरिया भी बढ़ रहा है, मतलब ये क्या शो कर रहा है, हमें डायरेक्ट वेरिएशन शो कर रहा है। मतलब अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी क्वांटिटी बढ़ेगी, तो इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। तो हम इसको क्या लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट डज नॉट शो इनवर्स वेरिएशन। ओके, तो ये स्टेटमेंट इधर बस ऐड कर देंगे। तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें बस फाइंड करना था कि अगर स्टेटमेंट इनवर्स वेरिएशन दिखा रहा है कि नहीं, तो हमने ये फाइंड कर लिया। तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं अभी सेकंड एग्जांपल। देखो तो क्या दिया है, इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स। तो क्या दिया है, 15 वर्कर्स हैं तो एक वॉल बिल्ड करने में उनको कितना टाइम लग रहा है, 48 आवर्स लग रहा है। हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स।
तो क्या करना है, यही सेम वर्क मतलब एक वॉल बिल्ड करनी है, बट अभी कितने टाइम में करनी है, हमें 30 घंटे, एंड 30 घंटे में हमें एक वॉल बिल्ड करनी है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होगा, देखो नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम क्या होगा, पहले तो इनवर्स वेरिएशन में होगा, जैसे कि हमने देखा अगर मैं नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा रहा हूं तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा, एंड नंबर ऑफ वर्कर्स में कम करता हूं तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम तो पहले इसको लिख करते हैं कि लेट नंबर ऑफ वर्कर्स बी एक्स। तो हमने क्या कंसीडर कर लिया, नंबर ऑफ वर्कर्स को x कंसीडर कर लिया, एंड टाइम रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए वॉल इज y। तो हमने क्या कंसीडर कर लिया, जो नंबर ऑफ वर्कर्स है उनको x कंसीडर कर लिया, एंड जो टाइम उनको लग रहा है उसको हमने y कंसीडर कर लिया। अब हमें क्या पता है ये कौन सा वेरिएशन होता है, वर्क एंड टाइम, या तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या तो नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम के बीच, तो ये इनवर्स वेरिएशन दिखाएगा। तो हम सीख सकते हैं x एंड y आर इन इनवर्स वेरिएशन, या तो x शोज इनवर्स वेरिएशन विद y। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k into y, k into 1/y। जैसे हमने एग्जांपल सॉल्व किए, देखो बस इधर प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज हुआ है, ऐसे एग्जांपल्स हमने लास्ट प्रैक्टिस सेट में भी सॉल्व किए थे, तो सेम सारे स्टेप्स फॉलो करते जाना है बस। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k into 1/y। तो हमें देखते हैं पहले में क्या दिया था, तो पहले एग्जांपल में हमें दिया था x कितना दिया था, तो x हमारे दिया था 15, जो कि था नंबर ऑफ वर्कर्स। अगर 15 नंबर ऑफ वर्कर्स है तो उसके लिए हम पहले k फाइंड कर लेंगे, या तो और एक स्टेटमेंट ऐड करते हैं, y उधर भेजते हैं, तो x into y इज इक्वल टू k। तो ये क्या होता है, इक्वेशन ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो इसमें हम पुट कर देते हैं, तो पहले 15 वर्कर्स थे तो कितना टाइम लग रहा था, 48 आवर्स लग रहे थे, तो 15 into 48 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 13, ये हो जाएगा 60 एंड ये हो जाएगा 730। ओके, तो इसका आंसर कितना आ गया, k इज इक्वल टू 730 आ गया। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं, तो कांस्टेंट वैल्यू आ गया हमारी भी 730। अब क्या करना है हमें, तो सेम हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल x into y इज इक्वल टू k। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, जो हमारा टाइम है हमें 30 घंटे में कंप्लीट करना है, तो हमारा y कितना हो गया, y हमारा हो गया 30, x हमें फाइंड करना है जो कि हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स है, एंड k हमेशा सारे एग्जांपल के लिए कांस्टेंट रहेगा, तो वो बन जाएगा 730। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 730 डिवाइडेड बाय 30, तो ये 0 0 चले जाएंगे, ये 3 हो जाएगा 2 4 एंड समथिंग, ये पॉइंट में 3 3 आते रहेगा। तो आंसर आ गया हमारा 24.33। तो देखो हमें क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो नंबर ऑफ वर्कर्स डेसिमल में नहीं हो सकते, तो इसके जो हमारा नजदीक का एक होल नंबर है उसको हम एज आंसर ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 24। तो हमें क्या लगेंगे, 24 वर्कर्स लगेंगे। ओके, तो हमने क्या किया, जो पहले हमें गिवन डेटा था उसको हमने इक्वेशन में पुट किया, फिर हमने कांस्टेंट निकाला, ये कौन सा कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट ऑफ इनवर्स वेरिएशन है, तो वो निकाला, बाद में हम उस एग्जांपल में पुट किया, एंड हमें भी नंबर ऑफ वर्कर्स मिल जाएंगे। तो ये हुआ सेकंड एग्जांपल। देखते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल। अगर देखते हैं थर्ड एग्जांपल, देखो थर्ड एग्जांपल में क्या दिया हमें, 120 बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क कैन बी फिल्ड बाय मशीन विद इन 3 मिनट्स। तो 3 मिनट में हम 120 बैग्स फिल कर सकते हैं एक मशीन से, एंड पूछा है हमें क्वेश्चन, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल सच 1800 बैग्स। तो हमें क्या करना है, तो 120 बैग्स अगर 3 मिनट में हम फिल कर सकते हैं, तो 1800 बैग्स हम कितने मिनट में या तो कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालना है। देखो अभी ये पहले फाइंड करते हैं कि ये इनवर्स वेरिएशन है कि डायरेक्ट वेरिएशन है। देखो अगर एक बैग फिल करनी है तो उसको समझो कि अगर 120 को मुझे 3 मिनट्स लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली जितने मुझे बैग ज्यादा पैक करने होंगे उतना ज्यादा मुझे टाइम लगेगा। तो ये कौन सा वेरिएशन शो कर रहा है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन शो कर रहा है। तो पहले हम कंसीडर कर लेते हैं, तो लेट द नंबर ऑफ बैग्स बी x। तो हमने x कंसीडर कर लिया नंबर ऑफ बैग्स को, एंड टाइम रिक्वायर्ड टू फिल दोज बैग बी y। तो हमने क्या किया, तो हमने नंबर ऑफ बैग्स को x कंसीडर कर लिया, एंड टाइम रिक्वायर्ड टू फिल दोज बैग हमने y कंसीडर कर लिया। अब इनमें कौन सा वेरिएशन है, तो इनमें डायरेक्ट वेरिएशन है, तो हम कैसे लिखेंगे, x is in direct variation with y। ओके, तो ये हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता था। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k into y, और k क्या था, k हमारा था कांस्टेंट, तो x अपॉन y इज इक्वल टू k। तो हम क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन फाइंड कर लेते हैं।
तो x हमारा फर्स्ट एग्जांपल में कितना दिया था, x है हमारा 120 एंड y कितना है, तो y हमारा 3 मिनट्स इज इक्वल्स टू k। तो हमारा k कितना आ जाएगा, तो k आ जाएगा हमारा 120 डिवाइड बाय 3, k इज इक्वल्स टू 40 आ जाएगा। ओके, तो इसको मार्क कर लेते हैं। तो हमारा कांस्टेंट कितना मिल गया, हमें 40 मिल गया। मतलब इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, तो 40 बैग्स फिल करने को कितना मिनट लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है, या तो k इज इक्वल्स टू 40 समझ लो। अब हमारे पास इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, x अपॉन y इज इक्वल्स टू k। ओके, ये इक्वेशन हमारे पास है। तो अब क्या करते हैं, अभी हमें चाहिए कि 1800 बैग्स फिल करने हैं। तो x कितना है हमारा इस एग्जांपल में 1800 है, y हमें फाइंड करना है, k हमें मिल गया 40। ओके, तो अब क्या कर सकते हैं, y उस साइड पे गया समझो, या तो एक्सचेंज, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय 40, तो ये 0 0 कैंसिल एंड y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 45। तो आंसर क्या रहेगा लास्ट वाला, तो ये फाइनल आंसर रहेगा y इज इक्वल्स टू 45 मिनट्स। मतलब 1800 बैग्स फिल करने को अपन को कितना टाइम लगेगा, 45 मिनट्स। तो ये हो गए 3 एग्जांपल। देखते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अभी इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट एग्जांपल, तो क्या दिया हमें, a car with speed of 60 km/h takes 8 hours to travel some distance. What should be the increase in the speed if same distance is to be covered in 7.5 hours? तो क्या करना है हमें, पता है हमें कि स्पीड अगर 60 के इससे चलती है तो वो कितने टाइम में एक डिस्टेंस कवर कर लेती है, तो कितना तो एक सम डिस्टेंस है, तो 8 आवर्स में वो कंप्लीट कर लेती है। बट अभी हमें क्या करना है, हमें 7.5 आवर्स में ये डिस्टेंस कंप्लीट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो कितना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कौन सा वेरिएशन दिखा रहा है, तो ये इनवर्स वेरिएशन दिखाएगा, क्योंकि मैं स्पीड अगर ज्यादा बढ़ाता हूं तो मुझे एक डिस्टेंस ट्रैवल करने में कम टाइम लगेगा। तो इधर हम पहले कंसीडर कर लेते हैं, तो लेट द स्पीड ऑफ द कार बी एक्स। तो हमने डिस्टेंस को या तो d कंसीडर कर लेते हैं एंड टाइम रिक्वायर्ड टी। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस को या तो स्पीड को हमने d कंसीडर कर लिया एंड टाइम को हमने t कंसीडर कर लिया। अभी ये कौन सा वेरिएशन दिखा रहा है, ये इनवर्स वेरिएशन दिखा रहा है। तो उस प्रकार से हम लिखते हैं d इज इन इनवर्स वेरिएशन विद टाइम। ओके, तो डिस्टेंस एंड टाइम क्या होते हैं, इनवर्स वेरिएशन होते हैं। तो d इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k इंटू 1/t एंड बाद में क्या आ जाएगा, d इंटू t इज इक्वल टू k। तो डिस्टेंस एंड टाइम का मल्टीप्लीकेशन है, वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो अभी इधर जो हमें पहले एग्जांपल में वैल्यूज दिए थे हम पुट करते हैं। डिस्टेंस हमें कितना दिया था, ओके, तो ये डिस्टेंस नहीं है, पहले स्पीड है, तो इसको s कंसीडर कर लेते हैं। तो इधर भी क्या रहेगा, s एंड इधर भी s रहेगा। तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू k हो जाएगा। तो हमें स्पीड कितना दिया था पहले इसमें, तो 60 दिया था एंड टाइम हमें कितना दिया था, तो टाइम हमें दिया था 8 इज इक्वल्स टू k हो जाएगा। तो k इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 480। ओके, तो हमारा कांस्टेंट कितना आ गया, 480। अब हमारे पास इक्वेशन है s इंटू टी इज इक्वल्स टू k है। अब फाइंड क्या करना है हमें देखते हैं। तो अभी हमें डिस्टेंस कितना निकालना है, हमें स्पीड निकालना है एंड हमें टाइम दिया है 7.5 आवर्स, या तो इसको 7.5 कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारे पास टाइम है 7.5 एंड k हमारे पास कितना है 480। तो s इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 480 डिवाइडेड बाय 7.5। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 64। ओके, तो ये क्या रहेगा, स्पीड है, तो इसको लिख देंगे 64 किलोमीटर/आवर। ओके, तो ये क्या है, हमारा आंसर है नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, एक बार ठीक से पढ़ते हैं, व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द स्पीड। मतलब हमारा स्पीड पहले क्या था, 60 था, तो हमें अब कितना स्पीड बढ़ाना है। तो अभी हमें कितना स्पीड चाहिए, 64। तो हमें इंक्रीज कितना करना पड़ेगा, तो इंक्रीज इन स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64 माइनस 60, तो ये आ जाएगा 4 किलोमीटर/आवर। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4 किलोमीटर/आवर। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा प्रैक्टिस 7.3 एंड ये चैप्टर भी खत्म होता है। तो वेरिएशन में हमने क्या क्या सीखा, तो दो टाइप्स पहले सीखे, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, जो दो क्वांटिटीज है उनका डिवीजन है वो कांस्टेंट है, एंड इनवर्स में क्या याद रखना है, जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये इक्वेशन हमेशा याद रखेंगे, इधर रहेगा s * t = k। तो ये चीजें याद रखेंगे। देखो इस टॉपिक में दो ही टाइप के एग्जांपल है, एक तो डायरेक्ट वेरिएशन पूछेंगे, इनवर्स वेरिएशन पूछेंगे। तुम्हें क्या करना है, पहले तो फाइंड करना है कि वो कौन सा है, अगर डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनवर्स वेरिएशन है वो फाइंड करना है। बाद में इक्वेशन हमें पता है तो इक्वेशन में पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये चैप्टर इधर ही खत्म होता है, मिलते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में।